हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से हम लोग एक मेंस लेवल का पज़ल करेंगे। ये पज़ल का सीरीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आइए इस पज़ल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पज़ल है हम लोगों के सामने, क्या है डायरेक्शन में लिखा हुआ वो पढ़ते हैं पहले। देयर आर 8 प्लेयर्स दैट इज LMNPQRST seated around a two square table in which one square table is smaller than the second square table। ठीक है, दो स्क्वायर टेबल है, एक छोटा और एक बड़ा। 4 क्रिकेटर आर सीटेड इन द मिडिल साइड ऑफ द लार्जर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। जो लार्जर टेबल में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड 4 क्रिकेटर आर सीटेड इन द मिडिल साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर टेबल फेसिंग आउटसाइड। जो छोटे वाले में बैठे हैं वो बाहर फेस कर रहे हैं एंड फेसिंग दैट पर्सन हु हैज सीटेड ऑन द लार्जर स्क्वायर टेबल। ठीक है, दे ऑल आर प्लेइंग इन डिफरेंट टीम दैट इज इंडिया, श्रीलंका, केनिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चला कि एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर में जो बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो छोटे वाले में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ताकि हम लोग बीच में नहीं अटके। और ये जो बड़ा वाला है वो इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये इनसाइड फेस करेंगे और ये आउटसाइड छोटा वाला। ठीक है, ये हम लोगों को डायरेक्शन से समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। द वन हु इज़ इन टीम इंडिया फेसेस आउटसाइड द स्क्वायर टेबल। मतलब जो टीम इंडिया में होगा वो आउटसाइड फेस कर रहा होगा। ठीक, मतलब इनर स्क्वायर में बैठा होगा। देयर इज़ वन प्लेयर बिटवीन L एंड S, और L और S के बीच में एक पर्सन बैठा होगा। P सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है और R हु सीट अपोजिट टू T। तो R जो है वो अपोजिट टू T है ऑन द सेम टेबल। अच्छा, मतलब ये दोनों एक ही टेबल में बैठा होगा। तो ये दोनों जब एक ही टेबल में बैठा होगा तो P भी एक ही टेबल में बैठा होगा क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है। तो PRT तीनों एक में ही बैठा होगा, या तो इसमें या तो बाहर वाले में। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है। द वन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज़ इन टीम इंडिया। इससे पहले हम लोगों का लाइन छूटा तो नहीं। P सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R हु सीट अपोजिट टू T ऑन द सेम टेबल। ठीक है, द वन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज इन टीम इंडिया। जो टीम इंडिया का है उसके सेकेंड लेफ्ट में पाकिस्तान बैठा है। द वन हु बिलोंग्स टू श्रीलंका फेसेस दैट प्लेयर। तो जो श्रीलंका से है वो फेसेस दैट प्लेयर हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो जो M के इमीडिएट लेफ्ट में होगा उसको ये फेस कर रहा है, श्रीलंका वाला। ठीक है, R डज नॉट फेस Q। तो R जो है वो Q को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, Q को फेस नहीं कर रहा है R। Q हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ N, और Q जो है वो N के सेकेंड राइट में बैठा है। ठीक, अब T डज नॉट सिट ऑन द लार्जर स्क्वायर टेबल। तो T लार्जर में नहीं बैठा है, तो ये PRT तीनों क्या हो गया, इनसाइड में बैठा हुआ। ठीक, और आगे क्या है। M फेसेस द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। S के जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा उसको कौन फेस कर रहा है, M। ठीक, अब आगे देखेंगे। द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया डज नॉट फेस Q। तो इंडिया जो है वो Q को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया जो है वो Q को फेस नहीं कर रहा है। ओके, और Q हु बिलोंग्स टू नेपाल। तो Q जो है वो नेपाल से है। ठीक, द वन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। अच्छा, पाकिस्तान वाला जो है वो इंग्लैंड वाले को फेस कर रहा है। ठीक है,
द वन हु फेसेस क्यू बिलोंग्स टू केनिया। तो क्यू को जो फेस कर रहा होगा वो कहाँ से होगा? केनिया से, ठीक है। और एन डज नॉट बिलोंग्स टू बांग्लादेश। तो एन जो है वो बांग्लादेश से नहीं है, ठीक है। गॉट इट। और द वन हु बिलोंग्स टू नेपाल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस टी। तो जो टी को फेस कर रहा है, मतलब टी को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट, एक मिनट, हाँ, जो द वन हु बिलोंग्स टू नेपाल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन वन हु फेसेस टी। तो टी को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में बैठा है कौन? नेपाल। तो इसके इमीडिएट राइट में नेपाल हो गया, ठीक है। टी डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, और टी जो है वो इंडिया से नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म। अब हम लोग कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता था पी, आर और टी इनसाइड में बैठा है, तो आर के अपोजिट में कौन है? टी बैठा हुआ। तो आर यहाँ ले लेंगे, टी यहाँ ले लेंगे, आर यहाँ और टी यहाँ। आर यहाँ ले या यहाँ ले, दोनों एक दूसरे के राइट और लेफ्ट में ही बैठा होगा, सेकेंड, ठीक है। और आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? पी है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में पी, आर के इमीडिएट लेफ्ट में पी, ठीक। अब हम लोगों को देखना है पी आर टी से कोई रिलेशन मिल रहा है तो उस रिलेशन को रखना है। तो टी के, यही है टी, बस टी के अपोजिट में जो है, तो टी के जो अपोजिट में है उसके इमीडिएट राइट में कौन है? नेपाल। तो यहाँ हो जाएगा नेपाल, यहाँ हो जाएगा नेपाल। अब हम लोग पी आर टी और नेपाल को ढूंढेंगे यहाँ। तो क्यू है नेपाल, तो क्यू हो जाएगा नेपाल। और नेपाल वाला जो है वो केनिया को फेस कर रहा है, तो नेपाल वाला केनिया को फेस कर रहा है, नेपाल वाला केनिया को फेस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्यू जो है वो इंडिया नहीं, तो यहाँ तो इंडिया ऐसे भी नहीं आया। और क्यू कहाँ बैठा है? एन के सेकेंड राइट में, तो एन यहीं आएगा, और एन के सेकेंड राइट में क्यू हो गया। एन यहाँ आएगा और एन के सेकेंड राइट में क्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन बच रहा है, क्योंकि एन, पी, आर, क्यू, टी, केनिया, नेपाल सब इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन L1% S चाहिए। तो L1% S यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि 3 प्लेस पहले से भर गया है। तो L1% S और L1% S, L या S कहीं भी आ सकता है। और S के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो M को फेस कर रहा है, ठीक है। तो या तो आप एक बार L और एक बार S को रख के देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग रख के ही देख लेते हैं, L या S, L या S, यहाँ भी L या S और L या S। अब क्या है, S के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ ले लेते हैं S के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो M है, और S के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो M है। तो यहाँ तो M नहीं आ सकता है, सिर्फ यहीं आएगा M। तो ये L ख़त्म हो गया यहाँ से, और यहाँ से S, ये S और L फिक्स हो गया, ठीक है। तो S और L फिक्स हो गया। अब S क्या था? S के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो M को, तो यहाँ M हो गया, यहाँ भी M हो गया। अब हम लोगों को लेटर सारा मिल गया है, सारा लेटर मिल गया। अब हम लोगों को कंट्री देखना है। तो क्या है, M के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब M के इमीडिएट लेफ्ट में वो श्रीलंका को फेस कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा श्रीलंका। और M के इमीडिएट यहाँ भी हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। ये श्रीलंका हो गया, ये L और S हो गया। और इंडिया जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक। और इंडिया क्या क्या नहीं मना किया था, तो क्यू इंडिया नहीं हो सकता है, क्यू जो है वो इंडिया को फेस नहीं करेगा, ठीक है। टी जो है वो इंडिया नहीं, ठीक है, टी इंडिया नहीं, तो पी इंडिया नहीं तो आर इंडिया। तो पी को एक बार इंडिया ले लेंगे और एक बार आर को इंडिया ले लेंगे, ठीक। और हम लोग इंडिया मिल गया हम लोगों को। अब कौन कौन बच रहा है? बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को फेस कर रहा है। और इंडिया के सेकेंड लेफ्ट में पाकिस्तान है, तो इंडिया के सेकेंड लेफ्ट में पाकिस्तान नहीं हो सकता है, और इंडिया के सेकेंड लेफ्ट में पाकिस्तान यहाँ हो जाएगा, यहाँ पाकिस्तान। तो ये वाला पॉसिबिलिटी ख़त्म।
और यहाँ हम लोग अब पाकिस्तान को जैसे ही प्लेस करेंगे तो हम लोगों को इंग्लैंड भी मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड को फेस कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लैंड। अब हम लोगों को बच गया क्या क्या, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। तो एन जो है वो बांग्लादेश आने से मना किया था, तो पी हो जाएगा बांग्लादेश और एन क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हम लोगों का पजल हो गया सॉल्व, सारा कुछ मिल गया। आप लोग जैसा देखे होंगे, हम सबसे पहले कंडीशन लिखे, जो इम्प्लीमेंट कर सकते थे किए, और एक दूसरे का कनेक्टर ढूंढ के उसको सॉल्व किए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोगों को पी आर टी के बारे में पता चल गया था कि वो लोग इनसाइड वाले सर्किल ये स्क्वायर में बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर टी से रिलेशन हम लोग ढूंढ लिए, तो टी का कनेक्टर यहाँ मिल गया, और फिर नेपाल मिल गया यहाँ से, तो फिर नेपाल को क्यू हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए। तो इस तरीके से पजल हम लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।